दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया के सामने अपनी मजबूती की मिसाल कायम की है। क्योंकि चाहे प्रकृति हो या फिर दूसरे मजबूत देश, हर कोई जापान के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन जितनी बार जापान को झुकाने की कोशिश की गई, उतने अच्छे तरीके से जापान निखर कर आया। इसी वजह से आज ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में माना जाता है और उसका विकास इस लेवल तक पहुंच गया है कि आपको जापान में ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो जापान के अलावा और कहीं भी नहीं पाई जाती। अब वो कौन सी चीजें हैं, इसे जानने के लिए भाई साहब आपको वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो वाकई में आपके दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देगी। स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, जब बात वाटरमेलन यानी कि तरबूज की आती है तो आपको पूरी दुनिया में अंडे के आकार के बड़े तरबूज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जापान की तो बात ही अलग है। वहाँ पर आपको अंडे के शेप के तरबूज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि उसके साथ साथ आपको स्क्वायर शेप के तरबूज भी खाने को मिल जाएंगे। असल में दोस्तों, इन्हें 70s में एक ग्राफिक डिजाइनर द्वारा इन्वेंट किया गया था ताकि तरबूज को फ्रिज के अंदर अच्छी तरह से फिट किया जा सके, वरना अंडे के आकार वाले तरबूज ज्यादा जगह भी घेर लेते हैं और अच्छी तरह फिट भी नहीं हो पाते। इसी चीज को सोचकर जापान वालों ने फल का आकार ही बदल दिया, जो हमें नहीं लगता कि जापान के अलावा और कोई करने के बारे में सोच भी सकता है। रेमेन नूडल्स बात। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ लोगों को नूडल खाने में पसंद होते हैं, वहीं जापान के तेज दिमाग वाले लोगों ने एक ऐसे स्पा रिसोर्ट को तैयार किया जहाँ पर लोगों को रेमेन नूडल्स से नहाने का सुनहरा मौका मिलता है। यूनेसोन स्पा रिसोर्ट नाम की इस जगह पर गेस्ट को रेमेन नूडल्स और सूप के अलावा भी कई सारी चीजों से नहाने का ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जिन इंग्रेडिएंट्स से ये चीजें बनकर तैयार होती हैं वो स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। हाँ, बस नहाते नहाते इन्हें खाने मत बैठ जाइएगा, वरना गंदगी की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो हमसे मत कहना कि हमने बताया नहीं था। किटकैट फ्लेवर। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने किटकैट के ज्यादा से ज्यादा कितने फ्लेवर खाए होंगे? एक या दो? लेकिन क्या आप जानते हैं जापान में चिली पीपर, वासाबी, स्वीट पोटैटो, ग्रिल्ड कॉर्न, सोयाबीन, सॉल्ट, वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी के अलावा भी ऐसे बहुत से किटकैट फ्लेवर हैं जो वहाँ पर न सिर्फ बनाए जाते हैं बल्कि भारी मात्रा में इन्हें खाने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। वैसे आप किटकैट का कौन सा फ्लेवर ट्राई करना चाहेंगे, उसके बारे में कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। फेक फूड। अब किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो वहां पर मिलने वाले फूड की प्रिंट फोटो आपको दिख जाएगी। लेकिन भाई साहब, जापान ये छोटे मोटे काम नहीं करता। ये लोग तो अपने रेस्टोरेंट में मिलने वाले फूड का बिल्कुल नकली वर्जन बनाकर तैयार कर देते हैं, जो कि वैक्स और प्लास्टिक की मदद से बनता है और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये बिल्कुल असली है, जिसे देखकर लोग इनके रेस्टोरेंट की तरफ खींचे चले आते हैं। पीपल पुशर्स। अब ये तो बहुत ही ज्यादा फनी है, क्योंकि हम सभी को पता है कि वर्किंग टाइम में ट्रेन वगैरह में कितनी ज्यादा भीड़ होती है, जिस वजह से कई सारे हादसे भी देखने को मिलते हैं और कई लोगों को तो भीड़ के चक्कर में ट्रेन भी छूट जाती है। परंतु हम आपको बता दें, जापान में इस चीज की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग से लोगों को हायर किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को धक्का देकर ट्रेन के अंदर फिट कर सके। रैबिट आइसलैंड। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मिड में कई सारे वैज्ञानिकों ने ओकुनोशिमा आइसलैंड पर कुछ रैबिट को लाकर इन पर रिसर्च करनी चाहिए। अब रिसर्च को तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हाँ, इन खरगोशों को बिल्कुल फ्री कर दिया गया, जिसके बाद देखते ही देखते इस पूरे आइलैंड में आपको सिर्फ और सिर्फ खरगोश देखने को मिलेंगे, जिस वजह से इस आइलैंड को रैबिट आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा, जहाँ पर अक्सर लोग इन प्यारे प्यारे दिखने वाले खरगोशों के साथ वक्त बिताने चले आते हैं। कुरीकुरा मशीन्स। दोस्तों, बूथ में जाकर फोटो खिंचवाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जापान में कोई नॉर्मल चीज नॉर्मल तरीके से कहाँ हो सकती है। इसी वजह से वहाँ पर मौजूद बूथ को पुरीकुरा कहा जाता है, जहाँ पर लोग न केवल फोटो खिंचवाते हैं बल्कि उसी टाइम अपने मनपसंद का बैकग्राउंड और स्टिकर भी अपनी तस्वीर में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप उसी टाइम अपने सेल फोन पर उस तस्वीर को भेज भी सकते हैं। ऑल टोटल अगर कहा जाए, जापान जितना हार्ड वर्किंग देश है, वहाँ पर मस्ती करने के तरीके भी उतने ज्यादा तरंगी है, जो लोगों के स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। ट्रेन डिलेज मेक हेडलाइंस। अब जापान के बारे में ये वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर शायद ही कोई ऐसी ट्रेन होगी जो लेट ना होती हो, क्योंकि कोई ना कोई ट्रेन तो 2-4 मिनट लेट हो ही जाती है और उसे हम लोग लेट मानते भी नहीं है। लेकिन जापान में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर ट्रेन हल्की सी भी लेट हो जाए ना, तो पेपर्स की हेडलाइन में खबर छप जाती है, क्योंकि जापान में लोगों को टाइम की बहुत ही ज्यादा अहमियत पता है और वहाँ के अधिकतर लोग ट्रेन में ही सफर करते हैं। इसलिए अगर कोई ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो हर एक पैसेंजर को उनका टाइम खराब करने के लिए सॉरी बोला जाता है। अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आप लोगों ने गाड़ियों और साइकिल वगैरह की पार्किंग के बारे में तो सुना होगा।
और सुना क्या, बहुत से लोगों ने इसे देखा और पार्क भी किया होगा। लेकिन इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं कि किसी ने भी अम्ब्रेला पार्किंग के बारे में नहीं सुना होगा। और सुनेंगे भी कैसे, ये तो जापान की स्पेशलिटी है, जहां पर आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले अपने छाते को न सिर्फ रख सकते हैं बल्कि उसे लॉक भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जापान की बिल्डिंग गंदी ना हो, क्योंकि वहां के वेदर कंडीशन की वजह से अक्सर लोगों को अपने साथ अम्ब्रेला लेकर चलना पड़ता है। मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन, हमें पता है आप लोगों ने वेंडिंग मशीन के बारे में सुना होगा और ये दुनिया भर में आजकल अवेलेबल हो गई है। लेकिन इसका आइडिया तो जापान से आया ही आया है, बल्कि जापान में जितनी वेंडिंग मशीन है उतनी शायद ही पूरी दुनिया में कहीं हो। जी हाँ, आज के समय में जापान में करीब 5 मिलियन से ज्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद है, जहां आपको लगभग हर एक चीज के लिए शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो आपको इस मशीन के जरिए ही मिल सकती है, जो लोगों के टाइम को तो सेव करती है। उसके अलावा उसकी वजह से ट्रेडिंग सिस्टम भी अच्छे से चलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की ये वीडियो में बड़ा मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। साइलेंट कराओके। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो लोग बेसुरा गाना गाते हैं उनका गाना सुनना काला पानी की सजा से कम नहीं होता, और लोगों को इस इमोशन को जापान बड़े अच्छे से समझता है। तभी तो उन्होंने एक अलग तरह का कराओके तैयार किया है, जिसमें गाना गाने पर केवल गाना उसी इंसान को सुनाई देगा जो गाना गा रहा है, क्योंकि कराओके की सारी आवाज हेडफोन में जाती है और जो शख्स उस हेडफोन को पहनता है वो साउंड को सुन सकता है, बाकी किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देगा। अब बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन हमारे जैसे बेसुरे इंसानों के लिए तो ये चीज बहुत बढ़िया है। टोक्यो's बिगेस्ट रेजिडेंट। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि 2015 में गॉडजिला को टोक्यो का रेजिडेंट बनने का मौका मिला था। इसके अलावा इसे यहाँ पर जॉब भी मिल गई, क्योंकि गॉडजिला यहाँ का टूरिस्ट एम्बेसडर है। यहाँ तक कि आपको टोक्यो की मूवी स्टूडियो में 171 फीट की ऊंचाई पर गॉडजिला का सिर भी लटका हुआ दिखाई दी जाएगा, जो इस जगह को और भी ज्यादा रोमांचक बनाता है। पोलाइट स्लर्पिंग। दोस्तों, अगर आप पूरी दुनिया में कहीं और आवाज करते हुए खाना खाएंगे तो आपको जाहिल गंवार समझा जाएगा, लेकिन अगर आप जापान में खाना खाते वक्त अपने मुंह से आवाज करेंगे तो वहां पर इसे अच्छा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग आवाज करते हुए खाना खाते हैं उन्हें डिश वाकई में पसंद आती है और वो उसका अच्छे से स्वाद ले रहे हैं। पर अगर आप नूडल या सूप पीते वक्त ऐसा नहीं करते हैं तो रेस्टोरेंट के शेफ को लगता है कि आपको खाना पसंद नहीं आया। इसलिए अगर आप भी नेचुरल तौर पर खाना खाते वक्त आवाज करते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि जापान के लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। वाटर सेविंग सिंक्स। दोस्तों, यहाँ पर आपको हर एक चीज में इनोवेशन और आइडिया नजर आएगा, तभी तो यहाँ पर बनने वाला सिंक भी काफी अनोखा है, जिसे वॉश बेसिन के जस्ट नीचे लगाया जाता है, क्योंकि जब आप वॉश बेसिन में अपना हाथ धोते हैं तो वेस्ट हुआ पानी सिंक में जाता है, और जैसे आप टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो वही पानी उस वक्त इस्तेमाल हो जाता है, जिस वजह से गंदे पानी का रीयूज हो जाता है और साफ पानी बच जाता है। नैप्स एट वर्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि दोस्तों, अगर हम जापान में होने वाली अनोखी चीजों की बात कर रहे हैं तो उसमें हम काम के दौरान मारी जाने वाली नींद की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को काम के दौरान थोड़ी देर सोने की परमिशन देता है, ताकि वर्कर्स वापस से उठकर अच्छी तरह से काम पर आए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जापान हार्ड वर्किंग देश है और वहां पर काम करने वाले लोगों के ऊपर काफी ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है। उसी वर्क प्रेशर को स्टेबल करने के लिए वर्कर्स को स्लीपिंग एरिया में जाकर थोड़ी देर सोने की परमिशन दी जाती है, ताकि वो पूरी तरह से फ्रेश हो जाएं। काश इस तरह का सिस्टम हमारे स्कूल में होता तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती। तो दोस्तों, सही कहा ना हमने। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।